हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएस क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्र 19, जिसमें आप सीखेंगे पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए कि राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की ओर छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब वो एक छलांग लगा रहा है तब 2 पायदान ऊपर जा रहा है, लेकिन एक वापस फिसल रहा है। इसका मतलब एक छलांग में वो केवल एक पायदान ही ऊपर चढ़ पा रहा है। पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 मान लें और उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 और ऐसे ही आगे के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1 -2 -3 के रूप में पायदानों को समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पे खड़ा है। तो हम देखते हैं राजू नाम का जो मेंढक है वो खड़ा है अभी तीसरे पायदान पे, तो हम यहाँ लिख देंगे कि राजू तीसरे पायदान पे खड़ा है। अगला प्रश्न है 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पे पहुंचेगा। तो अभी राजू तीसरे पे है, तीसरे से छलांग लगाएगा तो पहले तो एक छलांग में 5वें पे जाएगा, अगली छलांग में 7वें पे जाएगा, लेकिन फिसलन के कारण वो 2 बार फिसलेगा भी। तो कुल मिलाकर वो 2 छलांग में राजू 5वें पायदान पर ही पहुंच पाएगा। अगला है पायदान संख्या 0 से 2 तक जाने में राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। कि पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू 0 पर है, 0 से पहले छलांग लगाएगा 2 पे जाएगा, लेकिन फिसल के वापस 1 पे पहुंचेगा। 1 से वापस छलांग लगाएगा 3 पे जाएगा, लेकिन फिसल के वापस 2 पे पहुंचेगा। तो इस तरह से राजू को कुल 2 छलांग लगानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है -5 से 0 तक पहुंचने में राजू कितनी छलांग लगाएगा। तो बार बार एक छलांग में एक ही पायदान चढ़ता है, तो इस हिसाब से राजू -5 से 0 पर पहुंचने के लिए कुल 5 छलांगें लगानी पड़ेगी। -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। तो भाई -1 से 1 तक पहुंचने के लिए राजू को 2 छलांग लगानी पड़ेगी कि -1 0 और 1। -1 से पहले 0 पे जाएगा, 0 से फिर 1 पे जाएगा। मतलब एक छलांग में हम ले रहे हैं यहाँ पर एक ही पायदान चढ़ पाता है, क्योंकि चढ़ता तो 2 है लेकिन फिसल जाता है। इस वजह से हमने ओवरऑल निकाल लिया कि एक छलांग में एक ही पायदान चढ़ता है, तो इस तरह से वो 2 छलांग लगाएगा। चलिए अगला प्रश्न है पानी के जमाव बिंदु को 0 से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है तो उसे -2 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री, यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, तो हम उसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। इस तरह से तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अधिक है उस पर लगाना है, तो 20 से अधिक 25 होता है। 25 पे गोला लगाएंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें पता है जब हम संख्या रेखा पर, ये हमारी संख्या रेखा पर है, संख्या रेखा पर जब भी हम इस दिशा में बढ़ते हैं, मतलब हमारे दाएं हाथ की तरफ बढ़ते हैं, तब संख्याएं के मान जो होता है वो बढ़ते क्रम में रहता है। तो 0 यहाँ होता है, और अगर हम -5 की बात करें तो -5 कुछ इस जगह आता है। तो इस तरफ बढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा, तो इस अनुसार -5 से बड़ा होगा 0, तो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गोला लगाएंगे। इसी तरह से -3 बड़ा या -5, तो सीधी सी बात है -3 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होगा, और -5 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो वापस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा कार्यपत्र 19 पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।